सी प्लस प्लस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिबगिंग क्या होती है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। ठीक है। एन एरर इन आ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन हैज़ बग। कंप्यूटर के प्रोग्राम राइट करते हुए जो एक एरर आता है, ठीक है, एक एरर जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग आ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करते हुए प्रोग्रामर काफ़ी सारे एरर्स कर सकता है। ये लाजमी बात नहीं है कि वो कोई एरर फ्री कोड राइट करेगा, बहुत सारे वो एरर्स कर सकता है, छोटे और बड़े दोनों एरर्स इसमें शामिल है। तो द एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड बिफोर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग आ प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम को जब भी हम कंपाइल करने लगें और एग्जीक्यूट करने लगें तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर्स है उसको डिटेक्ट भी कर लें और डिटेक्ट करने के बाद उन एरर्स को रिमूव कर दें। डिबगिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर मौजूद जो बग्स होते हैं उन्हें हम एक तो फाइंड करते हैं, ठीक है, और फाइंड करने के बाद उन्हें रिमूव करते हैं। तो डिबगिंग की डेफिनेशन ये हुई कि डिबगिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंप्यूटर में के प्रोग्राम को राइट करते हुए जितने भी एरर्स एक प्रोग्रामर मेड करता है उन एरर्स को डिटेक्ट करके उन एरर्स को रिमूव करना, ताकि हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सके सक्सेसफुली। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं एरर्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है सिंटैक्स एरर। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन है सिंटैक्स। ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट करने के जो रूल्स होते हैं उस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम को राइट करने के लिए कुछ रूल्स देती है कि हमने उसी रूल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को राइट करना है। तो किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटैक्स। ठीक है। सिंटैक्स एरर इज टाइप ऑफ एरर दैट occurs whenever the programmer makes mistake in the syntax। ठीक है। जब भी प्रोग्रामर सिंटैक्स के अंदर मिस्टेक करेगा तो जो हमारे पास कंपाइलर है सी प्लस प्लस का वो एक सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। तो सिंटैक्स एरर ऐसा एरर होता है जो तब जनरेट होता है जब प्रोग्रामर प्रोग्राम को राइट करने के सिंटैक्स में मिस्टेक करे। द कंपाइलर डिटेक्ट्स द सिंटैक्स एरर, और जो सिंटैक्स एरर है वो डिटेक्ट किया जाता है कंपाइलर के जरिए। जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करने में मदद देता है। A program containing syntax error cannot be executed। ठीक है। हमारे पास जो प्रोग्राम है जिसमें कोई भी सिंटैक्स एरर मौजूद होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तब तक जब तक हम उस प्रोग्राम के अंदर से सिंटैक्स एरर को रिमूव ना कर दें। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम सिंटैक्स एरर मस्ट बी रिमूव्ड। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसके अंदर सिंटैक्स एरर मौजूद हो हमें उस सिंटैक्स एरर को रिमूव करना होगा। कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं सिंटैक्स एरर की। सबसे पहले है मिसिंग सेमीकोलन, जैसे कि सेमीकोलन यूज करना हर स्टेटमेंट के एंड पे। ये सी प्लस प्लस की लैंग्वेज का सिंटैक्स है, रूल है। तो अगर हम लोग कहीं पर भी किसी भी सिंटैक्स के एंड पर किसी भी सेंटेंस के एंड पर सेमीकोलन को यूज नहीं कर रहे तो वहां पर क्या होगा, कंपाइलर एक सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। दूसरी एग्जांपल है रॉन्ग डाटा टाइप और मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स। रॉन्ग डाटा टाइप से मुराद ये है कि हमने अगर अपने कंप्यूटर को कोई भी एक ऐसी डाटा टाइप दे दी जो कि पहले से डिफाइंड ही नहीं है, रॉन्ग डाटा टाइप दे दी, तब भी कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। और मिसस्पेल्ड कीवर्ड मतलब एक कीवर्ड है, जैसे कि है इंट, ये एक कीवर्ड है। अगर हम इस इंट को INNT कर दें तो ये कीवर्ड के स्पेलिंग गलत हो जाएगी, तब भी कंपाइलर जो है एक एरर जनरेट कर देगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ एरर। सेकंड टाइप ऑफ एरर का नाम है लॉजिकल एरर।
द एरर दैट अकर्स ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक इज नोन एज लॉजिकल एरर। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, लॉजिकल एरर मतलब लॉजिक। जब भी एक एरर जनरेट होता है एक गलत लॉजिक प्रोवाइड करने से प्रोग्राम को, उस एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर बट दे प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स। जो लॉजिकल एरर होता है इसे कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एरर को डिटेक्ट करता है और वो होता है सिंटैक्स एरर। उसके अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ एरर है उसे कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। अब लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर तब अकर होता है जब प्रोग्राम राइट करते हुए प्रोग्रामर एक रॉन्ग लॉजिक दे देता है। इसे कंपाइलर तो डिटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसके असरात क्या होते हैं कि जो रिजल्ट हमें चाहिए था, जो आउटपुट हमें चाहिए थी इनपुट के अगेंस्ट, वो आउटपुट रॉन्ग आ जाती है। रॉन्ग रिजल्ट्स हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोड्यूस करता है अगर हम लॉजिकल एरर मेड करें। एग्जाम्पल इसकी कुछ देख लेते हैं। रॉन्ग कंडीशंस, एक रॉन्ग कंडीशन यूज करने की वजह से भी लॉजिकल एरर जनरेट हो सकता है। जैसे कि हमने कंडीशन दे दी a <5, जबकि हमें राइट करना चाहिए था a<5। रॉन्ग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, अगर हम उसे वो फॉर्मूला कंप्यूटर को गलत प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास जो है एरर जनरेट हो जाता है। वो एरर होता है लॉजिकल एरर। ये रॉन्ग फॉर्मूला कंपाइलर तो नहीं डिटेक्ट करेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जो आउटपुट हमें चाहिए थी वो आउटपुट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, ये इसमें क्या आ जाता है, जैसे एवरेज किसी भी फॉर्मूला होता है टोटल मल्टीप्लाई बाय 5, हम ये राइट कर रहे हैं, गलत फॉर्मूला है। जबकि असल फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, जो कि अगर हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं वो है 5। अगर हम एवरेज का फॉर्मूला कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दें टोटल डिवाइडेड बाय 5, जबकि हमने अगर हम प्रोवाइड कर दें टोटल मल्टीप्लाई बाय 5, जबकि हमें प्रोवाइड करना चाहिए था टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो ये एरर भी जो है कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, इसकी वजह से आउटपुट हमारे पास रॉन्ग आ जाएगी। हमारे पास एवरेज वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि हम फॉर्मूला ही गलत दे रहे हैं। लास्ट टाइप ऑफ एरर है रन टाइम एरर। ठीक है, एंड अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज नोन एज रन टाइम एरर। ऐसा एरर जो कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो उस टाइम एरर हो जाए तो उस एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर हमारे पास तब अकर होते हैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। इट अकर्स व्हेन दिस स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन। अगर हम रीजंस देखें कि किन वजूहात की वजह से रन टाइम एरर अकर हो सकता है, तो रन टाइम एरर अकर होने की वजह में एक वजह है कि हम कंप्यूटर को कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने को कह रहे हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि डिवाइड कर दे किसी भी नंबर को बाय 0। ठीक है, हम 0 से डिवाइड करने को कंप्यूटर को कह रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी नंबर को, जैसे कि हम 2 ले लें, उसको डिवाइड नहीं कर सकता 0 से। ठीक है, 0 से हम कैसे किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? ये ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ना ही कंप्यूटर के लिए पॉसिबल है। या फिर हम कंप्यूटर को कह दें ओपन करने को कोई ऐसी फाइल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हमारे पास कोई ऐसी फाइल का हम लोग उसको लोकेशन दे दें कंप्यूटर को के प्रोग्राम को कि वो ओपन कर दे, जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो है ही नहीं, तो तब हमारे पास जो एरर जनरेट होगा उस एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।